सर गैस में एक जो समस्या थी मुझे जो समझ में आया जैसे आईबीएस सिंड्रोम जिसको हो रहा है ये समस्याएं देखने को मिल रही है। एक है पित्ताशय जो पित्त बनने लगता है कि आपका पित्त जैसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं पित्त खराब हो गया है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आपका पित्त ठीक नहीं है। अल्सर जैसे समस्या है, इन तीनों चीज़ को अगर देखा जाए तो आप किस नज़र से देखते हैं? इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये कितना खतरनाक हो सकता है? जो आईबीएस होता है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है आईबीएस का, कि उसमें पेट में दर्द होगा और हमारा जो स्टूल है हमारी वो उसमें एबनॉर्मलिटी या तो लूज मोशंस होने लग जाएंगे या कब्जियत की समस्या कॉन्स्टिपेशन हो कॉन्स्टिपेशन। जाएगी, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी। इसको और ये काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, काफ़ी हद तक हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और इंटेस्टाइन में नर्व्स भी होती हैं। तो एक होता है गट ब्रेन एक्सिस, गट यानी हमारी इंटेस्टाइन, हमारी पाचन क्रिया, और ब्रेन, दोनों में आपस में कनेक्शन होता है। कनेक्शन वो नर्व्स के थ्रू भी होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू भी होता है। तो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जब पेट खराब होता है तो हमारा मूड भी खराब होता है, स्ट्रेस रहते हैं। जैसे पेट साफ नहीं हुआ और कब्जियत लग रही है तो बहुत इरिटेबिलिटी फील होती है। दूसरी बात है, हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे हमें ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, या बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। जब ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो भी पेट खराब हो जाता है, भले कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस है, और ब्रेन हमारे इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है और इंटेस्टाइन ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो आईबीएस उसी बीमारी का एक हिस्सा है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है और पेट खराब हो सकता है, कब्जियत भी हो सकती है। तो एक ये समस्या है। दूसरा आपने जो जिक्र किया, अल्सर। अल्सर तो होती है जो हमें एंडोस्कोपी हम करते हैं और उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि अल्सर यानी घाव जैसे हो गए हैं। तो वो अल्सर्स हमारे इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, हमारे स्टमक में हो सकते हैं। स्टमक में अल्सर्स को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इंटेस्टाइन में, जैसे कि इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट ड्यूडनम में होते हैं, ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। तो ये एसिड की मात्रा अधिक होने से होते हैं, और एक तरह के बैक्टीरिया होता है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, उससे हो सकता है।